29 जून 2024 को यहाँ पर एक खौफनाक आग भड़की। साइड वाले देखो कि पटनियों की साइड वाले देखे तो शोले थे, इसने दुकान को छोड़ के भाग गया। आग इस कदर शदीद थी कि आपको मौका ही नहीं मिला कि अपना सामान निकाले। खुदा की कि एक सिर्फ अपने बच्चों को निकाले। वो बचपन से मैंने फाटक में रेड़ी लगाई है, सब्जियां बेची हैं, सब कुछ किया है, छोले लगाए हैं। मेरा नाम नसरुल्लाह है और मैं इस बाज़ार का सदर हूँ। और हमारी तकरीबन 60 से 70 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। मौका ही नहीं दिया दुकानदारों को अपना माल किसी सेफ जगह पे ले जाए। तकरीबन 3 करोड़ रुपए का घर है ये, सारा डैमेज हो। कोई रेस्क्यू वाले को एक तरफ खींच रहे तो कोई दूसरी तरफ खींच रहे, क्योंकि तो इधर बच्चा आया, कहते बाहर तो आग लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पेशावर कैंट के इलाके नोथिया रेलवे फाटक में। जैसे कि आपको मालूम है कि 29 जून 2024 को यहां पर एक खौफनाक आग भड़की, जिसके नतीजे में 6 घर, 60 से ज़ायद दुकानें और 100 से ज़ायद कैबन उस खौफनाक आतिशज़दगी के नज़र हो गए। यह आग कैसे लगी, नुकसानात कितने हुए, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा शख्स मौजूद है, आइन से बात करते हैं। आप बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद खान है जी। आपका कितना नुकसान हुआ है? जैसे कि मैंने आपको विज़िट करवाया, ये मेरा घर है आलमगीर स्ट्रीट में, ये वार्ड 3 पेशावर कैंट में आता है और 3 मंजिला घर है ये। तकरीबन 3 करोड़ रुपए का घर है ये। सारा डैमेज हो चुका है। जो भी घर का ज़रूरियात का सामान था सब जलकर खाकस्तर हो गया। अच्छा, मेरी सिस्टर की शादी करीब थी, उसके जहेज़ का सामान और मेरी बच्चियों के 3-3 तोले के सेट थे। मेरी वाइफ है 2, उनके 10-10 तोले सोना, और ये जो सिस्टर की मेरी शादी हो रही थी 5 तोले सोना उसका था। बाकी जहेज़ का जो और ज़रूरियात सामान एक कमरे में हमने ये रखा था वो भी जल गया, और जो बेटियों के लिए भी मैंने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़रीद रखी थी, उस स्टोरों में पड़ी थी, वो भी गई। बस एक ये तन पे जो कपड़े ये बस हमें बचे हैं। बाकी घर भी तो मेरे ख़्याल में अभी रहने के काबिल नहीं है। आपने घर खुद देख लिया, सारे क्रैक्स आ गए हैं सारा, क्योंकि इतनी हीट थी। और उसके बाद फिर पानी का प्रेशर, तो इसमें 2 फ्रिज, एक AC, 2 मतलब जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी अशिया थी वो तमाम जल के राख हो गई। ओवन, हर एक चीज़ का, कारपेट्स, कालीन, फोम हो गए। जैसा कि आपने कहा कि उसमें सोना भी था, आपके बेटियों का, आपकी सिस्टर का, वाइफ का सोना, वो भी गायब है, मिला नहीं आपको? मिला, अफरा तफरी थी और आग इतनी वो थी। आपने देखा कि वो जो फ्रिजों का क्या हाल बना हुआ है, और छत के पंखे तो आपको नज़र ही नहीं आ रहे, वो डंडी मंडी बस रह गई है। 3 अदर छत के पंखे भी इसमें जल गए हैं ना। अच्छा, LEDs 2। जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त इस घर में ख़वातीन या बच्चे वगैरह सब मौजूद थे? जी मौजूद थे। तकरीबन 10 बजे का टाइम था, मैं दुकान के लिए निकला हूँ और जैसे ही घर से बाहर निकला तो मैंने आग के शोले देखे और मैं वापस दौड़ा हूँ घर, क्योंकि छुट्टियाँ थी तो बच्चे तो लेट आवर तक सोते रहते हैं। तो बस मैंने फिर शोर मचाया, तो हम 10-20 सेकंड के अंदर सारे घर से भागे हैं। हुकूमत की जानिब से कोई हुकूमती मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर आए, कुछ आपको कोई तसल्ली वगैरह करवाई, कोई यकीन दहानी करवाई? जी, कल हेल्थ मिनिस्टर सईद कासिम अली शाह साहब आए थे, DC साहब भी आए थे, और उसके बाद MNA अरबाब शेर अली साहब पहुँचे। तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और विजिट। आप इस लंडा बाज़ार के बिल्कुल करीब रिहाइश है आपकी, आग कैसे लगी? ये आग तो 3-4 साल पहले भी लगी थी, पीछे की तरफ से आग लगी थी
उस टाइम तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। ईद का पहला दिन था और मैं सिस्टर के घर से आ रहा था कि मैंने धुएँ देखे तो मैंने दौड़ मारी है, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा वो था और हवा भी नहीं थी, तो बस मैंने घर वालों को निकाला। उस टाइम भी हमारा 8-10 लाख का नुकसान हुआ था और हमने कहा अल्लाह की तरफ से बस अल्लाह ने खैर किया, खैर है। मेरा कारोबार है गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का, वो तो हमने मैनेज कर लिया, लेकिन अब तो ऐसी चोट लगी कि और महंगाई का भी आपको पता है, तो बस हम रोड पे आ गए हम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और मुतासरा शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शाद मोहम्मद। और ये आपका कितना नुकसान हुआ है? भाई के नुकसान तकरीबन 8-10 लाख रुपए का माल मेरा, दीवार की घड़ियाँ और वेपर में पर हैंगर ये चीज़ें थी। मेरे साथ मेरा किराएदार था, उसका तकरीबन बेगम की दुकान थी, हर किस्म के बार के बैग थे उसके पास। 8-10 लाख रुपए का उसका भी नुकसान हुए। तीसरी दुकान जोन सी है मेरे बेटे की थी, वो 40 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, उसकी दुकान में तकरीबन 15-20 लाख रुपए का 18 लाख रुपए का उसके दुकान में माल था, फुल भरी थी मनियारी की। अच्छा, 5-6 लाख रुपए नगद दुकान में पड़ा था। हमें इतना मौका नहीं मिला कि हम दुकान खोल के अपने तो वो कर सकते। उससे ऊपर घर है मेरा, वो भी सारा डैमेज हुआ है। बस अल्लाह से ऊपर से रोते हैं, अल्लाह को वो कर रहे हैं कि या अल्लाह तू है, बाकी तो सब कुछ राख हो गया है। जिस तक आग लगी थी आप मौजूद थे यहाँ पे? मैं जी जिस टाइम आग लगी है, आग लगी में हमारी एक बच्ची बीमार है, अस्पताल में पड़ी है। मैं 9:30 बजे अस्पताल के गेट से निकला हूँ और रिश्के में बैठा हूँ। थर्मास और बर्तन मेरे पास थे। 9:45 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, या कुछ ऊपर कुछ कम 10 थे। यहाँ पहुँचा हूँ तो इधर देख रहा हूँ तो रिश्के से उतरा हूँ तो ये बेगम वाला दुकान लगा रहा था अपनी, और मैं रिश्के से उतरा हूँ और यहाँ पे एक दोस्त मेरा बैठा खड़ा था। आग नहीं लगी थी? नहीं, मैं वो दोस्त को देखा, उसको मैं यार मैं बर्तन रखता हूँ, तो मैं ऊपर चढ़ ही नहीं हूँ, अंदर गया हूँ तो बैठक में बर्तन और थर्मास मैंने रखे हैं, और मैं वापस बाहर निकलूँ आके यहाँ बैठ गया हूँ। वो मेरा दोस्त मेरे से पूछ रहा है कि यार बच्ची किस, मैंने कहा यार 2-3-4 दिन पहले खून की उल्टी उसने की है, कालीसिया, और अभी ICU में पड़ी है। और मैंने कहा मैं उधर से निकल के अभी आया हूँ तो बस ये उसके साथ बातें कर रहा था, तो इसमें बिजली आई है। रिश्तेदार है मेरे। आग एकदम से लगी और फिर शोले बहुत ज़्यादा थे, किस तरफ आई? ये सब पोलिस्टर थी, पोलिस्टर के तकिए हैं, पोलिस्टर के मुतकिए हैं, फोम है, ये तो मिनटों सेकंडों में। यानी आग इस कदर शदीद थी कि आपको मौका ही नहीं मिला कि अपना सामान निकालें। खुदा की कि एक सिर्फ अपने बच्चों को निकाले, और नीचे मेरे ससुर का घर है। अपने घर से मैंने बैठक का दरवाज़ा तोड़ा है, ताला लगा हुआ था, चाबी बेटे मेरे के पास थी, मैंने वो ताला तोड़ा है, कुंडे तोड़े हैं, और उनको मैंने 4 गारे अंदर। हमें तो ये बाज़ार के लोगों ने भी बताया आपने बड़ी मेहनत करके ये पैसे जोड़े हैं, बहुत मेहनत की आपने। बस बचपन से हम छोटे थे, माँ बाप दोनों फौत हो गए थे, और बचपन से मैंने फाटक में रेड़ी लगाई है, सब्जियां बेची हैं, सब कुछ किया है, छोले लगाए हैं, मेहनत करके। बहन आपने ये बनाया और वो ये भी बनाए हैं, बहन भाइयों की शादियां भी कराई हैं, सब कुछ किया है। सो बचपन से अब तक सिर फेंक के कोई 2 गलियां भी करता है तो कहता हूँ आपका भला हो, क्योंकि लड़ाई या मजदूरी करोगे या झगड़े करोगे, हमारा वश नहीं है किसी के साथ झगड़े करने का। कोई 2 बातें भी करें तो कहते हैं भला हो जा भाई। जी नाज़रीन, एक और मुतासरा शहरी मौजूद है, आइन से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशाद है जी, मैं कारपेंटर हूँ।
ये मेरा घर जले। सुबह 9 बजे बिजली जाती है तो हम लड़के नहा धो के फ्रेश होके 10 बजे हम नाश्ता करते हैं। हम जब नाश्ते की बिजली आई है, नाश्ते के लिए बैठे तो इधर बच्चा आया, कहते बाहर तो आग लगी हुई है। मैंने दरवाज़ा खोले, यहाँ से देखता हूँ तो सब आग सामने लगी। इलाके में कितनी दफ़ा आग लग चुकी है? ये तीसरी दफ़ा हो रही आग लग रही है जी। तो पहले थोड़ा कम नुकसान था, अभी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। यहाँ करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया है। हम इस भाइयों पर भी नाराज़ हैं, इनको भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 ऊपर 40 दुकानें और जल गई हैं। ये यहाँ तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का माल जल गया जी। हमारा तो बहुत नुकसान हुआ है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं तो हमारे साथ हेल्प किया जाए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो हम खाने खा सकें। हमारे बच्चे एक दूसरे के घरों में पड़े हुए हैं, तो हुकूमत को चाहिए हमारे साथ बहुत हेल्प किया जाए। हम सारी रात ये मच्छरों में पड़े थे, हमारे बच्चे दूर दूर पराए लोगों के घरों में पड़े हुए हैं, तो हमारे साथ हेल्प किया जाए जी। हमारा घर सारा जला हुआ है, ये ऊपर घर जल गया, क्रैक हो गया जी। हम तो बिल्कुल माली हालात से बुरे हो गए जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मार्केट के जो सदर हैं, उनसे बात करते हैं कि नुकसान कितना हुआ और आग कैसे लगी। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, मजमूई तौर पर कितनी दुकानें इस आग से मुतासिर हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसरुल्लाह है और मैं इस बाज़ार का सदर हूँ। और हमारी तकरीबन 60 से 70 दुकानें जलकर खाकसतर हो गई हैं और करोड़ों का नुकसान हो गया है, जिसकी अभी तकरीबन हम लागत फ़िक्स नहीं बता सकते, लेकिन करोड़ों में हिसाब है इस जितना नुकसान हमारा हो चुका है। और अभी भी कुछ सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही, लेकिन इंशाल्लाह वज़ीर हेल्थ जो थे हमारे MPA साहब, वो आए थे और उन्होंने यकीन दहानी तो दिलाई है इंशाल्लाह, और वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये बताएं, आग कैसे लगी? कबल अज़ वक्त तो हम कुछ नहीं बता सकते आग लगने की वजह, लेकिन चूँकि मैं तो घर में था, मेरी रिहाइश भी यहाँ पे है, तो मेरे पीछे एक बंदा है कि पार्टियों में आग लगी है। तो जब हम आए तो यहाँ पे आग लगी हुई थी, और चूँकि आज भी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो तकरीबन कल से तेज़ हवा थी, तो हवा ने जो है ना सारा कुछ एकदम अपने लपेट में ले लिया। जो मौका ही नहीं दिया दुकानदारों को अपना माल किसी सेफ जगह पर ले जाए, कोई मौका ही नहीं मिला इनको। चूँकि ये हमारी कबाड़ की मार्केट है, अफगान भाई है हमारे, इनका करोड़ों के हिसाब से नुकसान हुआ। एक एक दुकान में कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ था। यहाँ पर किस किस्म के सामान फरोख्त होते हैं? जी, यहाँ पे जो कि ये हमारी शूज़ की मार्केट थी, जो ओल्ड शूज़ होते हैं कबाड़ के, जो मतलब फ़ॉरेन के शूज़ हैं, इम्पोर्टेड हैं, वो यहाँ पे बिकते थे। और काफ़ी इनके मतलब है हमारा, इसी वजह से हमारा बाज़ार बहुत पॉपुलर था। और यहाँ पे गारमेंट्स की दुकानें थी, कॉस्मेटिक्स की दुकानें की, सैंडलो वगैरह की दुकानें थी, मतलब जहेज़ का मुकम्मल सामान यहाँ पे अवेलेबल था सब दुकानों में। तो पहले भी यहाँ पे कहते आग लगी थी कुछ अर्सा कबल? जी, ये छोटी ईद का दिन था, तकरीबन आज से 2 साल पहले, और उस वक्त भी यही आग लगी हुई थी, लेकिन उससे दुकानदार बहुत कम मुतासिर हुए थे। सर साहब, ये बताएं, कल से ये चीज़ बड़ी मुतनाज़ा चल रही है कि ये गैर कानूनी थे और ये कानूनी थे, ये क्या बात चल रही है? इस पे हम इसलिए बात नहीं कर सकते कि चूँकि ये लीज पे दी हुई थी इनको गवर्नमेंट ने, तो बस यही वजह है। तो यहाँ से ये माहाना कोई टैक्स वगैरह ये रेलवे को जाता था, कंटोनमेंट बोर्ड को जाता था, किसको ये टैक्स लेते थे? इसके बारे में ये इन ठेकेदारों को ठीक पता होगा, मुझे तो इस बात से कोई मतलब है, इल्म नहीं है मुझे इस बात का। हाँ, अभी आपकी मजमूई तौर पर 60 दुकानें यहाँ पे, जो आग से मजमूई तौर पर कितनी दुकानें और ये केबन वगैरह? ये केबन तो तकरीबन 100-150 के करीब केबन थे, और तकरीबन 60 से 70 दुकानें हमारी जो हैं ख़त्म हो गई हैं, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं रहा। जिन्होंने कपड़े पहने थे वही कपड़े लेके दुकानों से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र है हमारा नहीं हुआ, और किसी किस्म का जानी नुकसान हुए, कोई ज़ख्मी भी नहीं हुआ। और बकाया जो थे किसी को मौका ही नहीं मिला कि अपना माल हिफाजत से बाहर निकाले। नोथिया रेलवे फाटक की आग तो बुझ गई, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी के मनाजिर छोड़ गई।
अफसोसनाक बात यह है कि इस मकाम पर यह तीसरी बड़ी आग लगी है, लेकिन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अब तक कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।